अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर मोहम्मद इजहारुल हक। आज की इस वीडियो में हम HTML एंड CSS के पार्ट नंबर 7 को गालमन डिस्कस करने वाले हैं। इस पार्ट में हम इमेजेस के ही टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम दो इमेजेस लगा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इमेजेस के साइज़ को रिसाइज करना, बड़ा करना, छोटा करना सीखा था। उससे पहले हमने इमेज लगाना और इमेज में लिंक लगाना, पेलोड लिंक लगाना, यूट्यूब का लिंक लगाना या वेबसाइट का लिंक लगाना सीखा था। आज की इस वीडियो में किसी भी किस्म का लिंक लगाना सीखा था। आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 7 में यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, दो को चार इमेज कैसे लगा सकते हैं कि मीन्स ये देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वक्त ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एच टी नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। ये देख लें। मैं इसे ज़रा कैंसिल कर देता हूँ। ये तो हमारा लास्ट वीडियो तक का है। ये लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक आए थे हम। अ, यहाँ पर हो भाई, यहाँ नहीं देना। यहाँ पर आकर हमने 400 और WIDTH इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामाज में भी 400। लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक आए थे और यहाँ तक हमने साइज़ रिसाइज़ किया था। जितना भी साइज़ होता है ये देखें, ये रिसाइज़ हो गया। हमारी नॉर्मल इमेज भी आपने देख ली थी लास्ट वीडियो में, अब भी देख लें। अगर हम साइज़ को यहाँ पे कट कर लेते हैं, फिर भी मैं आपको नॉर्मल जो इसका साइज़ है वो भी दिखा देता हूँ। सेव हो जाएगा। थोड़ा सा रिस्पॉन्डिंग नहीं वक्त पे दे रहा, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, कोई इशू है। मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ इंशाल्लाह थोड़ी देर में पीसी को। ये ओके हो गया। इसमें ये रियल साइज़ है इमेज का। और हमारे पेस्ट करने के बाद ऐसा हो जाता है। सेव कर देते हैं और फिर जाते हैं क्रोम पर और ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करना कर लिया था, जस्ट मैं आपको रिव्यू करवाना चाहता था। अगर सपोज़ आप दूसरी इमेज लगाना चाहते हैं तो दूसरी इमेज में अगर यहीं पर आप टैग देते हैं दोबारा SRC स्पेस, तो 11 JPG का लेट्स सी इमेज आती है या नहीं आती। गालबन नहीं आएगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, बट आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। देख लें, कोई इमेज नहीं आई। विड्थ के टैग तो हमने रिमूव कर दिए थे। ये देखें, अच्छा सेव अब हुआ है। फिर मैं देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, सेम का सेम खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पर नहीं लिखना, इसके लिए इसे मैं कट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपने इमेज दूसरी इमेज लगानी है, इसे कॉपी करें या इसके एक के टैग के बाद आपने जाकर दूसरी इमेज लगानी है, एक के टैग के बाद आपने लगानी है। ठीक है, ये मैं सेव करता हूँ। अब देखें, यही इमेज दूसरी बार भी आ चुकी होगी। ये देखिए, इमेज को डबल कर दिया। इमेज को आप दोबारा पेस्ट करें, इमेज नीचे दोबारा आ जाएगी। ये देखें, ये आगे आ जाएगी। ये देखें, नीचे आ गई। दोबारा पेस्ट करें, ये इमेज मल्टीप्लाई भी 4 हो जाएगी क्योंकि हमने 4 टाइम्स अपना इमेज का टैग लगाया है। यहाँ पर मैं इमेज को चेंज भी कर सकता हूँ। पहला दूसरा मैं चेंज कर देता हूँ, दूसरे में 12 लिख देता हूँ, सॉरी, तीसरा रहने देता हूँ, चौथे में भी सॉरी, तीसरा मैं चेंज कर देता हूँ, तीसरे में भी 12 लिख देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इधर। ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर और यहाँ पर इमेज चेंज हो जाएगी रिफ़्रेश करते हुए। ये देखें, क्योंकि इस साइज़ का इमेज बहुत ही बड़ा है तो ये रिसाइज़ नहीं। और रिसाइज़र भी लगा के चेक कर लेते हैं। 400 भी 400 की कर देते हैं 12 वाले इमेज को। इसकी हम HEIGHT हाइट कम करके देख लेते हैं। हाइट इसकी कर लेते हैं 400। विड्थ इसकी कर देते हैं 500। विड्थ 500 कर देते हैं। मेरे ख्याल से विड्थ 500 होनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। अच्छी इमेज बन जाएगी बिल्कुल। वो जो होती है कैमरा जिस साइज़ में बनाता है वो इमेज बनी होगी। ये देखें, इमेज बिल्कुल गुजारा अच्छा ही हो गया है। ये वाला साइज़ तो कम है, हाइट इसकी कम है, विड्थ इसकी ज़्यादा है, लेकिन मीन्स एक नॉर्मल इमेज आ गई है। एक काबिल तारीफ़, एक काबिल देखने के काबिल एक इमेज आ गई है। इसी को मैं कॉपी करके अगली इमेज में भी यही साइज़ लगा देता हूँ क्योंकि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये दोनों इमेज
आ गई, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने टैग दिया था 11 इमेज का, उसके बाद 12 का, उसके बाद 12 का, उसके बाद फिर से 11 वाले इमेज का। ये 11 इमेज का आ गया 11.jpg के नाम से जो हमने सेव की थी। ये देखें, ये 11, ये 12, ये 11, सॉरी ये 11, ये 12, ये 12, ये 11, 11 11 12 12। 11.jpg के नाम से सेव की थी। ये भी 11.jpg के नाम से, ये 12.jpg के नाम से, और ये 12.jpg के नाम से सेव की थी। इस हमने पहले पहले वाली 11.jpg में 11 यानी कि 11 नंबर फ़ोटो में हमने लिंक लगाया हुआ है, और 12 और किसी में लिंक नहीं है। इसमें भी लिंक नहीं है। 11 नंबर फ़ोटो जो पहले पहले लगाई उसमें लिंक लगाया तो उसमें आ रहा है। सॉरी। अब मैं ये देखें, इसका टैग मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से। उसके बाद मैं इसे दूसरी या तीसरी चौथी इमेज में, सपोज चौथी इमेज में मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। चौथी इमेज में जाकर मैं एंड पर इसे अगेन फिर लिंक लगा रहा हूँ अपने चैनल का, ठीक है। इमेज सेव हो गई। सॉरी, नोटपैड्स इसमें भी हमारी वेबसाइट का ये देखिए हैंड बन गया, मीन्स इसमें कोई लिंक है। इसमें कोई लिंक नहीं है, इसमें भी कोई लिंक नहीं, इसमें लिंक होना चाहिए। तो भाई हाँ सॉरी, मैं इसे रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ भी लिंक, यहाँ भी लिंक, इसमें भी लिंक नहीं है, इसमें भी लिंक नहीं है। आज हमारा वीडियो शायद लंबी भी हो गई होगी, 10 मिनट की ऑलमोस्ट बन गई होगी, क्योंकि मैंने आपको थॉरोली हर चीज़ डिस्कस की है, एक्सप्लेन किया है हर चीज़। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन है HTML एंड CSS का इस हद तक, अगर कोई प्रैक्टिकल में आपको समझ नहीं आ रहा या कोई टैग्स काम नहीं कर रहे, तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा निगहबान, जज़ाकल्लाह खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।